हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल बी कोडर में। तो गई आज के वीडियो हम सीखेंगे वैलिडेशन एंड स्प्रिंग बोर्ड रेस्ट एपीआई। उसका मतलब क्या है ना, जैसे कि हम पोस्ट एपीआई में डाटा जो सेंड करते हैं जिस जेसम फॉर्मेट पे, उसी डाटा जो बैकएंड तक आ रहा है जैसे पोस्ट एपीआई में, तो डाटा सेव करने से पहले हम वैलिडेट करने वाले हैं। जैसे मान लो हम एक एग्जांपल लेंगे, जैसे कि यूज़र मैनेजमेंट, राइट। तो मान लो यूजर को डाटा को सेव करना है, यूजर डिटेल्स को। तो यूजर डिटेल्स में जब सेव करने से पहले हम यूजर से रिक्वेस्ट लेने वाले हैं, नेम, ईमेल, पासवर्ड, जो भी डाटा हम रिसीव करेंगे, जैसे मेरे बैकएंड जो एपीआई जेसम फॉर्मेट में। तो वहाँ पर क्या है, जेसम फॉर्मेट कन्वर्ट होने में जावा ऑब्जेक्ट में। ओके, तो जावा ऑब्जेक्ट कन्वर्ट होने के बाद वहीं पर जैसे कि सेव करने से पहले हम चेक करेंगे हर एक फील्ड को, राइट। तो दैट मीन सिंपल, हम जो नेम जो होने वाला नेम, जैसे क्या है ना, अगर मान लो नेम का अंदर कोई नंबर एक्सेप्टेबल नहीं है, राइट। तो उसके बाद नेम का हम लेंथ मिनिमम रखेंगे, जैसे कुछ नंबर, राइट। तो उसके बाद जैसे नॉट ब्लैंक, मतलब नॉट नॉल नहीं होना चाहिए, राइट, ब्लैंक नहीं होना चाहिए। उसके बाद ईमेल, अगर मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूँ, राइट, प्रॉपर वैलिडेशन करना है ईमेल है कि नहीं। अगर इनवैलिड ईमेल है उसके, जैसे कि हम इसके एरर भी थ्रो करेंगे, राइट। तो ये जो वैलिडेशन हम जैसे दो तरीके का कर सकते हैं, सिंपल क्या ना, यूआई साइड या फ्रंट एंड साइड से होता है, आइदर अनदर बैक एंड साइड से भी होता है, राइट। तो सिंपल अगर हम रेस्ट पे बनाएंगे, मतलब फुल्ली हम सिक्योर करने वाले हैं, तो जैसे हम बैक एंड साइड से भी उसको भी प्रॉपर वैलिडेशन भी करेंगे। अगर हम फ्रंट एंड में कोई टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे, रिएक्ट एंड एंगुलर, उसके अंदर भी फ्रंट एंड में हम उसको वैलिडेट भी कर सकते हैं, वैलिडेशन भी कर सकते हैं, राइट। तो इसलिए जैसे कि सिंपल, तो बैकएंड साइड से आज की वीडियो हम सीखेंगे कैसे करना है वैलिडेशन। तो बैकएंड साइड जैसे कि हम वैलिडेशन करने के लिए दो तरीका है। तो फर्स्ट जैसे कि एक पैकेट डिपेंडेंसीज है, उसको ऐड करने के बाद प्री डिफाइंड जो है लॉजिक, दैट मीन्स फ्रेम जैसे डिपेंडेंसीज, उसी प्रॉपर्टीज को यूज करके डायरेक्टली हम वैलिडेशन कर सकते हैं। आइदर जैसे हम कस्टम तरीके से भी कर सकते हैं। ओके, तो दो तरीका मैं आपको करके दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर एग्जाम्पल करके। ओके गाइस, तो गाइस देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस सिंपल, अभी तक गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गाइस जैसे इस चैनल के अंदर मैं रोज अपलोड करता हूँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ प्रोजेक्ट के वीडियो। तो गाइस जैसे हम रिसेंटली स्टार्ट किए स्प्रिंग बोट रेस्ट एपीआई ट्यूटोरियल्स, ये प्लेलिस्ट देख सकते हो। इसमें अंदर मैं फुल्ली सब कुछ स्प्रिंग बोट रेस्ट एपीआई ऑल द ट्यूटोरियल्स मैं यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। उसके साथ साथ 3 मेजर प्रोजेक्ट्स लेके आने वाला हूँ आपके लिए। तो रियल टाइम इंडस्ट्री बेस से एप्लीकेशन बनता है, इस तरह से एप्लीकेशन लेके मैं आने वाला हूँ। ओके, सो गाइस देन लेट्स स्टार्ट। तो गाइस जैसे सिंपल, लास्ट वीडियो में हम जैसे एक्सप्लेन कर चुके हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग इन स्प्रिंग बोट रेस्ट एपीआई। तो अभी तक नहीं देखा तो एक बार चेकआउट कर लेना। तो इसी वीडियो के अंदर जैसे कि जो भी यूज़र ने जो भी डाटा सेंड कर रहा है बैकएंड में, तो जैसे वहाँ पर वैलिडेशन करने के लिए, तो वैलिडेट करने के बाद अगर मान लो कुछ वैलिडेशन फेल हो रहा है, राइट, तो जैसे कि मेरा जो भी कुछ मैं रखूँगा मेरे हिसाब से, जैसे कि नॉट ब्लैंक नहीं होना चाहिए, राइट। तो उसी हिसाब से ईमेल प्रॉपर होनी चाहिए। तो जैसे कि वो जो रेस्पॉन्स हम एक एक्सेप्शन जनरेट करेंगे, राइट। तो एक्सेप्शन कैसे हैंडल होता है ग्लोबली, तो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो वाला वीडियो एक बार चेकआउट कर लेना, तो आपके लिए थोड़ा इस वीडियो में हेल्पफुल हो जाएगा। ओके, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा इस प्लेलिस्ट का लिंक, एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, तो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो सिंपल आ जाएंगे। तो जैसे मैं प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम प्रोजेक्ट हम बना रहे थे, राइट। तो इसमें अंदर क्या है सिंपल, तो जैसे कि हम प्रोडक्ट को सेव, मैं एपीआई दिखाया था आपको पहले फर्स्ट ऑफ कंट्रोलर में, प्रोडक्ट कंट्रोलर। तो यहाँ पर जैसे कि सेव प्रोडक्ट, प्रोडक्ट्स जैसे गेट ऑल प्रोडक्ट्स, उसके प्रोडक्ट्स बाई आईडी के ना हिसाब से जैसे हम प्रोडक्ट गेट कर रहे थे, उसके बाद प्रोडक्ट को डिलीट कर रहे हैं, राइट। उसके पेजिनेशन भी सर्टन भी एक्सप्लेन भी कर चुका, राइट। ये वाला था एंड पॉइंट, ये सब कुछ हो चुका है। तो उससे पहले जैसे कि हम, जैसे कि कब हम जैसे कि यूजर से डाटा लेने वाला है, रिक्वेस्ट में डाटा, जैसे कि कोई पोस्ट मेथड पे, राइट, कोई पोस्ट मेथड में जैसे हम डाटा लेंगे, क्या फिर यूजर से डाटा लेके जाएंगे ऑन बैकएंड, उसको सेव करेंगे। तो सेव करने से पहले क्या है ना, उसको हम वैलिडेट करेंगे। ओके, तो गाइस यहाँ पे सिंपल क्या है ना, जो प्रोडक्ट डीटीओ है, तो जैसे डीटीओ मतलब क्या, डाटा ट्रांसफर ऑब्जेक्ट। तो सिंपल डीटीओ यूज़ करने का बेनिफिट क्या है ना, तो एंटिटी हम कभी एक्सपोज नहीं करेंगे। तो जो भी कुछ है, जैसे कि डीटीओ वगैरह हम डिफाइन करेंगे, डीटीओ टू हम कन्वर्ट करते हैं इंटरनली कोड के अंदर, जैसे कि मॉडल ऑन एंटिटी में अंदर, राइट। तो ये गई सिंपल। तो ये सब कुछ प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका है। तो डीटीओ क्या होता है, मैपर क्या होता है, एक बार चेकआउट कर लेना। ओके, तो गाइज आज के वीडियो जो हम सीखने वाले वैलिडेशन। ओके, तो सिंपल क्या है, जो ये एंड पॉइंट जो है सेव हाइपन प्रोडक्ट, दैट मीन्स ये पोस्ट मैपिंग है, मैं प्रोडक्ट को मैं सेव करने वाला हूँ। तो यहाँ पर जो डाटा आने वाला जेसम फॉर्मेट में आएगा, राइट। तो जेसम फॉर्मेट जो डाटा आने वाला है, वो डाटा यहाँ पर रिक्वेस्ट बॉडी जो एनोटेशन है उसको कन्वर्ट करना जावा ऑब्जेक्ट के अंदर। तो जैसे हम वैल्यू सेट हो जाएगा एंड नेम, डिस्क्रिप्शन, प्राइस एंड क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पर जैसे कि कोई यूजर ने कौन सा डाटा दे रहा है, हम प्रॉपर हम वैलिडेशन लगाएंगे। मान लो जैसे मेरा यहाँ पर क्या है ना, नेम के अंदर जैसे कि एम्प्टी नहीं होना चाहिए, राइट। ब्लैंक वैल्यू कोई यूजर ने सेंड नहीं कर सकता, अगर सेंड करें उसके अंदर एरो दिखा देंगे, योर नेम फील्ड इज ए ब्लैंक। ओके, और अगर डिस्क्रिप्शन कोई यूजर इनपुट दे रहा है, उसको मैक्सिमम लेंथ रखेंगे 500, 500 से अब हो जाए देन आपको वहाँ बताएंगे डिस्क्रिप्शन लेंथ एक्सीड 500।
ओके। अगर यहाँ पर प्राइस में अंदर क्या ना, कोई अगर मान लो यूज़र ने कुछ अल्फ़ाबेटिक एंड न्यूमेरिक कुछ वैल्यू दिया, राइट राइट, ए बी सी डी कुछ दे दिया, तो उस टाइम एरर थ्रो कर देंगे। जैसे कि प्राइस के अंदर ओनली क्या है ना, यहाँ पर नंबर हम यूजर से इनपुट लेने वाला है, ये पेपर हम वैलिडेशन करेंगे, राइट। ओके। तो सिंपल जैसे हम दो तरीके कर सकते हैं। एक होता है जैसे कि एक डिपेंडेंसी ऐड करेंगे स्प्रिंग बूट शटर वैलिडेशन का। ओके, तो आ जाएंगे सिंपल, तो एम वी एन रिपोजिटरी वेबसाइट से mbnrepository.com, यहाँ पे लिखेंगे स्प्रिंग स्टार्टर वैलिडेशन, स्प्रिंग बूट शटर वैलिडेशन, राइट। तो इसको मैं क्लिक कर लूँगा, तो 3.32 कई वर्जन सिलेक्ट कर लेना है, राइट। तो यहाँ पर ओ आर जी स्प्रिंग फ्रेमवर्क डॉट बूट स्प्रिंग बूट शटर हाइपर वैलिडेशन, ये वाला पैकेज लेना है, राइट। इसको मैं क्लिक करूँगा, कॉपी हो चुका है। अभी आ जाऊँगा, जिसमें मेरा जो डिपेंडेंसी है pom.xml में ऐड कर लूँगा। ओके, इसमें ऐड कर दिया यहाँ पर। तो यहाँ पे वर्जन जो है इसमें ज़रूरत नहीं, तो पेरेंट से ऑटोमेटिक ये एक्सटेंड हो जाएगा, राइट। तो इसमें सेव कर लूँगा। ओके, तो आपके सिस्टम में नेट कनेक्टेड होना चाहिए, जैसे कि ये जो डिपेंडेंसी फुल फाइल डाउनलोड होने के लिए, राइट। अभी ये जैसे सक्सेसफुल डाउनलोड हो चुका है, राइट। तो मेरा लिंक हो चुका है मेरे प्रोजेक्ट के अंदर, ये जो मेरा जो डिपेंडेंसीज जो था वैलिडेशन का, राइट। अभी इसमें अंदर क्या है ना, जैसे प्री डिफाइंड एंड अनोटेशन मिल जाएगा वैलिडेशन चेक करने के लिए। तो मैं आ जाऊँ, जैसे कि DTO जो है, तो ये DTO में जो प्रोडक्ट DTO है, तो ओके। तो इसी में सेव करने से पहले इसके अंदर डाटा में सेट करता हूँ, राइट। तो इस जैसा फॉर्मेट जो डाटा आने वाला है इसमें अंदर सेट होगा। ओके, तो मैं यहाँ पर लगाऊंगा, जैसे कि मैंने जो ऐड किया अभी जो डिपेंडेंसी, इसमें अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स मिल जाएगा @not empty से मैं यहाँ पर क्लिक करके जैसे कि ये ब्लैंक। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो वाला जो है, तो जाकाता डॉट वैलिडेशन डॉट कॉन्स्टेंट आपको पैकेज इंपोर्ट करना, नॉट ब्लैंक। दैट मीन्स क्या ना, यूजर ने कोई ब्लैंक दे दे तो आपको एरर थ्रो कर देगा, राइट। उसी हिसाब से @not empty, राइट। तो यहाँ पे देख सकते हो नॉट ब्लैंक नॉट एम्प्टी, इसके डिफरेंस देख सकते हैं, जैसे बता रहे थे कि तो annotated element must not be null and must contain at least one white spaces character except the char sequence। ओके, इसमें देखिए नॉट ब्लैंक में क्या है ना, तो यहाँ पर जैसे कि नॉल वैल्यू अगर आएगा तो एरर थ्रो करते हैं, बट यहाँ पर जैसे अगर स्पेस दे दे यूजर तो ये एसेट टूल हो जाएगा, बट मेरे को क्या ना स्पेस भी हो तो एसेट टूल नहीं होना चाहिए, राइट। नॉट एम्प्टी में क्या है ना, इसका जैसे हाईलाइट में करूंगा, जैसे हम दिखा रहे annotated element must not be null और नॉट एम्प्टी। ओके, तो यहाँ पर जो चेक करने वाला लेंथ वगैरह चेक करेंगे, राइट। तो ये प्रॉपर जैसे नॉट एम्प्टी हम यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या करके आप एक्सप्लोर कर सकते हो गूगल में जाके। ओके, तो नॉट एम्प्टी के अर्दर, ओके अर्दर साइज लगाना, साइज जिससे आप देख सकते हैं, मान लो साइज में दे दूंगा लास्ट मिनिमम, तो मिनिमम जैसे कि 3 कैरेक्टर देना है, राइट। उसके मैक्स देना है, मैक्स एक्स में मान लो 10 कैरेक्टर दे दूंगा, राइट। 10 से अगर अभी हो जाए, मैसेज भी कस्टम मैसेज दे सकते हो। मैसेज क्या दिखाना है, जैसे कि यहाँ पर मैं दूंगा डिस्क्रिप्शन मीन साइज, मीन एंड मैक्सिमम साइज जैसे आप जो कस्टम मैसेज देना चाहते हैं हम कस्टम मैसेज भी सेट कर सकते हैं, राइट। मैसेज एट्रीब्यूट में 3/10, राइट, ये दे सकते हो। ओके, उसी हिसाब से जैसे कि मान लो जो यहाँ पर जो है प्राइस जो मेरा ओनली नंबर होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर नंबर, तो यहाँ पर नंबर ये वाला नहीं, तो नॉट नॉल होना चाहिए, राइट। नॉट एम्प्टी, तो जैसे नॉट एम्प्टी करेंगे एम्प्टी नहीं होना चाहिए, राइट। इसमें रेजेक्स भी लगा सकते हो। तो इसी को मान लो ओनली ओनली मेरे यहाँ पर एसेटोल होना चाहिए, ओनली क्या है ना यहाँ पर, तो जैसे कि जो प्राइस मेरा ओनली यहाँ पर है, ओनली नंबर एसेटोल होना चाहिए, राइट। तो इसके लिए जैसे गूगल में आ जाऊँगा, इसका रेजेक्स में सर्च कर लूँगा, नंबर रेजेक्स, तो जो भी कुछ है सबको गूगल में सर्च कर सकते हैं रेजेक्स वगैरह कस्टम रेजेक्स लगाने के लिए। तो ओके, मैं 0 to 9, तो यहाँ पर रेजेक्स जो है, यहाँ पर ये वाला रेजेक्स है। ओके, कॉपी कर लेना है, राइट। आर्दर रेजेक्स लगाना है, तो इसका
वैलिडेशन जो होने वाला है तो यहाँ पर चेक करेंगे, राइट। तो जैसे कि रेजेक्स के लिए जो है वैलिडेशन स्प्रिंग बूट रेजेक्स जो लगाना सिंटैक्स को है, सिंटैक्स आपको लगाना, सॉरी आपको यहाँ पर यूज़ करना था आर्थर पैटर्न। ओके, पैटर्न लगाना है, पैटर्न है जाका था वैलिडेशन कॉन्स्टेंट, तो देना रेजेक्स, रेजेक्स में दे देना जो भी वैल्यू है। तो उसी हिसाब से अगर मान लो फेल होगा तो उसी से दिखा देंगे, मैसेज में दिखा देंगे, जैसे कि ये वाला मैसेज दिखा देंगे इनवैलिड, इनवैलिड प्राइस, राइट। ओके, तो अभी मैं ट्राई करूँगा चेक करने के लिए अभी कैसा क्या है, मेरा एरर आ रहा है, राइट। तो अब मैं क्या एप्लीकेशन को रन कर लूँगा एक बार, रन आज, रन ऑन सर्वर, सॉरी रन ऑन सर्वर, रन आज स्ट्रिंग बूट आप। ओके, तो सेव करने के लिए जो मेरा है तो एंड पॉइंट जो है देख चेक कर लूँगा, प्रोडक्ट एंड पॉइंट सेव हाइपन प्रोडक्ट, पोस्ट सिलेक्ट करना है, बॉडी, बॉडी में नेम देना है, राइट। तो ये मान लो जैसे कि मैं यहाँ पर ब्लैंक देता हूँ, तो मेरे यहाँ पे तो गाइस अभी सिंपल क्या है ना, ये जैसे कि अभी कुछ वैलिडेशन चेक नहीं करेगा। ओके राइट, तो सिंपल मैंने तो जैसे डिटेल लेवल पे मैं यहाँ पर एनोटेशन लगा दिया। उसके बाद क्या है ना, आपको यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर जो है यहाँ पर आ जाना है। तो रिक्वेस्ट बॉडी से पहले यहाँ पर आर वैलिड लिखना है, राइट। दैट मीन्स वैलिडेशन ये होनी चाहिए, राइट। तो वैलिडेट में लिख दूंगा आर वैलिड जका था वैलिडेशन, राइट। उसके बाद क्या है ना, ये वैलिडेशन के चेक करेगा, राइट, उसी हिसाब से। ओके, तो मान लो जैसे मैंने यहाँ पर नेम के अंदर एम्प्टी मैंने दिया, मेरे हिसाब से क्या एरर थ्रो करना चाहिए, राइट। अभी एरर क्या दिखा रहा है, सो नीचे आ जाएंगे, स्क्रॉल डाउन करेंगे, अभी देख सकते हैं जैसे क्या दिखा रहा है यहाँ पर। तो चेक कॉन्फ़िगरेशन पैटर्न, राइट। ओके, तो जैसे प्राइस बोल रहा है कि यहाँ पर जैसे उसका स्ट्रिंग नहीं होना चाहिए, राइट। तो स्ट्रिंग में वैल्यू सेंड कर रहा था वो, इसलिए एरर थ्रो कर दिया, नंबर होना चाहिए ओनली, राइट। उसके बाद पैटर्न वैलिडेशन टाइप, ओके, पैटर्न में बता रही है कि चेक कॉन्फ़िगरेशन टाइप। ओके, तो यहाँ पर सिंपल जो रेजेक्स जो है इसको पहले फर्स्ट डिसेबल करते हैं, राइट। डिस्क्रिप्शन जो है उसको मैं ब्लैंक कर दूंगा। ओके, सेंड में करूँगा, अभी एरर मेरा आंसर एरर क्या दिखा रहा है, तो प्रॉपर तो वैलिडेशन चेक करेंगे, यहाँ पर बता रहे हैं कि जका था वैलिडेशन कॉन्स्टेंट नॉट एम्प्टी वैलिडेटिंग टाइप जावा डबल प्राइस। ओके, ओके, तो नॉट एम्प्टी जो है डबल पे हमें हम यूज नहीं कर सकते, इसलिए वो बोल रहे हैं यहाँ पर। तो नॉट एम्प्टी यूजर डबल पे नहीं लगा सकते हैं, राइट। तो उससे जैसे कि नंबर, राइट। तो नंबर के अंदर जैसे कि हम कभी उसको लेंथ हम जैसे कि फाइंड आउट नहीं कर सकते, राइट। तो नॉट एम्प्टी काम नहीं करेगा। अब क्या दिखा रहा है, नो वैलिडेटर कुड नॉट बी कांस्टेंट जकार्ता, पैटर्न की रिमूव कर लेंगे। ओके, एरर क्या है अभी देख सकते हैं गाइस, सिंपल तो एरर क्या दिखा रहा है, तो अभी देख सकते हैं सिंपल, जैसे मेरा नेम जो एम्प्टी है तो कौन सा फील्ड दिखा रहा है, जैसे कि बड़ा डिस्क्रिप्शन जो दिखा रहे हैं नॉट एम्प्टी, उसका मैसेज क्या है, तो जैसे मस्ट नॉट बी एम्प्टी, राइट दिखा रहा है। उसके बाद आर्गूमेंट, तो उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन मैसेज दिखा, डिस्क्रिप्शन मिनिमम मैक्सिमम साइज 3 to 10 एड बना, इससे ब्लैंक दे इसलिए एरर दिखा रहा है। तो उसके नेम फील्ड में क्या, नेम फील्ड में दिखा रहा है मस्ट नॉट बी ब्लैंक, तो ऐसे ब्लैंक एंटर नहीं कर सकते, उसका एरर दिखा रहा है। बट यहाँ पर जो एरर आ रहा है ना बहुत लेंथी आ रहा है, राइट। तो उसको कस्टमाइज करना है, तो कैसे कस्टमाइज करना है, तो लास्ट वीडियो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इस वीडियो के अंदर अभी इंप्लीमेंट करेंगे, राइट। तो अब जो टाइम दिखा रहा है मस्ट नॉट बी ब्लैंक, राइट, यहाँ पर दिखा रहा है। तो यहाँ पर जो है ये भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए, नेम डिस्क्रिप्शन प्रॉपर काम कर रहा है, राइट। उसके बाद तो यहाँ पर तो ये वाला डबल में ईश्वर, राइट। तो ये वाला प्रॉपर काम कर रहा है, ब्लैंक नहीं होना चाहिए, एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और अगर मान डिस्क्रिप्शन इसका मिनिमम साइज क्या है ना 3 to 10 भी होना चाहिए, राइट। तो अगर मान लो जैसे मैंने यहाँ पर
तो ये प्राइस जो है ना, प्राइस नंबर पे अगर नॉट नॉल लगा सकते हैं, नॉन नॉल, राइट। नॉल नहीं होना चाहिए, राइट, प्रॉपर, ओके। ये सही काम करेगा अभी। ओके, तो मान लो जैसे कि मैंने यहाँ पर नॉल दे दिया मैंने, एरर थ्रो करनी चाहिए मेरे हिसाब से। नेम मस्ट नॉट बी ब्लैंक, एंड उसके बाद आर्गुमेंट मस्ट नॉट प्रोडक्ट यू, राइट, ओके। तो अभी कस्टमाइज कर लेंगे, उसके बाद जो एरर है हम उसको प्रॉपर करेंगे, राइट, नो इशू। तो अभी क्या करेंगे, प्राइस को भी मैं क्या करूँगा, कमेंट कर लूँगा। तो फर्स्ट जो एरर आ रहा है, तो ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्रॉपर उसको भी हैंडल करेंगे, राइट, कस्टमाइजेशन से हम यहाँ पर हैंडल करके लिखेंगे। ओके, तो गाइस सिंपल क्या है ना, तो अभी हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि कोई भी फील्ड के अंदर फेल हो रहा है, जब कौन सा यहाँ पर एरर जनरेट हो रहा है, मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, राइट। ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि अगर कोई एक्सेप्शन आ रहा है, which टाइप ऑफ मेथड क्या है, कौन सा टाइप की मेथड है, उसको पहले आपको कॉपी कर लेना, राइट। उसी के ऊपर हम जैसे कि हम कस्टम एक्सेप्शन हैंडलिंग करेंगे, राइट। ओके, उसको कौन सा स्टेटस कोड क्या है ना, 400, राइट। तभी आ जाऊंगा, इसके लिए कि हैंडलर लिखेंगे, तो जैसे कि मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ग्लोबल एक्सेप्शन हैंडलर। तो यहाँ पर जैसे कि जो एक्सेप्शन हैंडलर एक क्लास बनाएंगे, टॉप में आर्डर कंट्रोल एडवाइस लिखेंगे, राइट। तो उस टाइम क्या है ना, कभी कभी भी आपके प्रोग्राम के अंदर जब एरर आएगा, तो जैसे कंपाइलर जो आईएससी कंटेनर होता है ना, फर्स्ट और ढूंढेगा जैसे आर्डर कंट्रोल एडवाइस यहाँ पर डिफाइन है कि नहीं। अगर डिफाइन है, उसके अंदर चेक करेगा, इसके अंदर जो भी जितना मेथड होगा उसके अंदर चेक करेगा, उसके लिए कोई एक्सेप्शन हैंडलर लिखा है कि नहीं। अगर लिखा नहीं है, वो जैसे कि यहाँ पर इस तरह दिख रहा है, राइट, जैसे कि उसका से वो जो प्री डिफाइंड एक्सेप्शन है, इस तरह सब कुछ दिख रहा है। बट जैसे मान लो जैसे मैंने कस्टम करने के अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलर, देन जैसे जो भी एरर जैसे हिसाब से मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ पर दिखा सकता हूँ, राइट। तो अभी आ जाऊँगा सिंपल, तो इसको मैं हैंडलर लिखने वाला अभी। ओके, ओके डन। तो आ जाएंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यहाँ पर पब्लिक, पब्लिक, तो रिटर्न टाइप जो करने वाला रेस्पॉन्स एंटिटी, रेस्पॉन्स एंटिटी जेनरेट टाइप रखेंगे, राइट। तो यहाँ पर होने वाला है हैंडल, जो मेथड कॉपी किया था उस मेथड कॉपी कर लेंगे, जो कौन सा है इसको हम हैंडल करने वाले हैं। तो हम इसी मेथड कॉपी कर दिया, तो यहाँ पर जो आने वाला है पैरामीटर में पर्टिकुलर एक्सेप्शन आने वाला है, कौन सा एक्सेप्शन ना, वही नया कॉपी कर लेना है। मेथड आर्गुमेंट नॉट वैलिड एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन जनरेट होगा, सबको पैकेज इंपोर्ट कर लेना है, राइट। ओके, रिटर्न, फर्स्ट नॉल कर लेंगे यहाँ पर, ओके डन। उसके बाद जो हैंडलर हम डिफाइन करेंगे, आर्दर एस हैंडलर, उसका मतलब क्या, जब मेरे यहाँ पर वो एरर आ जाएगा, तो ये ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन होगा ये मेथड, राइट। तो ये ऑटोमेटिक हो चुका है। उसके बाद एरर में गेट करूँगा कौन सा फील्ड में कौन सा एरर है, राइट। ई एक्स डॉट गेट ऑल एरर्स, राइट। ये ऑल एरर आ चुका है मेरे को, यहाँ मिल चुका है। ओके, तो ऑल एरर गेट करने से पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गेट बाइंडिंग में करूँगा, राइट। गेट गेट बाइंडिंग रिजल्ट, गेट ऑल एरर्स करेंगे, लिस्ट ऑफ ऑल एरर आ चुका है, राइट। तो ये एरर जो आ चुका है, तो उसको जैसे कि मैं यहाँ पर मैप करने वाला, राइट। तो ऑल एरर्स, ऑल एरर्स डॉट स्ट्रीम डॉट, ओके, इसके फॉरेज करना है, राइट, एरर हाइफन, ओके। तो ई एरर गेट डिफ़ॉल्ट मैसेज, तो मैसेज जो आने वाला है, तो यहाँ पर हो जाएगा मैसेज मेरे को मिल जाएगा, राइट। तो मैसेज होगा कौन सा फील्ड पे, कौन सा फील्ड पे कौन सा मैसेज दिखाना चाह रहा था, राइट। तो फील्ड जैसे कि गेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है ना, जो एरर जो है ना वो टाइप कास्टिंग करना है फर्स्ट ऑफ ऑल फील्ड एरर में। फील्ड एरर के बाद देन मैं इसको गेट फील्ड करूँगा, ओके। तो यहाँ पर जो है,
तो ये जो है हमारा पर्टिकुलर फर्स्ट एरर है, एरर, तो उसको टाइप कास्ट करना है फील्ड एरर में। फिर जो क्लास का फील्ड एरर वो आज वैलिडेशन का, राइट। उसके बाद ऑल जो टोटल को मैं उसके यहाँ से गेट कर लूँगा, डॉट गेट फील्ड, तो मेरे को मिल जाएगा पर्टिकुलर एक एक करके फील्ड मिल जाएगा, कौन सा फील्ड के अंदर कौन सा मैसेज है एरर, राइट। उसके बाद मैं मैप एक डिफाइन कर लूँगा, मैप की वैल्यू पैर में स्टोर करके रखूँगा, स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग होगा एरर न्यू लिंक्ड हाउस मैप। ओके, तो जैसे उसके बाद मैं एरर में ऐड कर लूँगा एरर, इसको जो यहाँ पे ई एरर लिखा है ना, तो सेम अगर हो जाए ई आर कर लेगा उसको, ई आर, ओके अभी सही है। एरर डॉट पुट, पुट में मैसेज, सॉरी फर्स्ट फील्ड म्हणजे कौन सा फील्ड में कौन सा मैसेज आ रहा है, राइट। एरर क्या दिखाना चाहता हूँ, राइट, ये हो गया, राइट। तो रिटर्न न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी कर लेंगे, न्यू रेस्पॉन्सिबिलिटी रिमूव कर लेंगे। तो उसके बाद ऑल एरर्स, तो यहाँ पर जो है ये वाला जो मैप से, इसी मैप को मैं रिटर्न करने वाला हूँ, इस मैप को की वैल्यू पैर में वैल्यू मिलने वाला है, राइट। उसके बाद जो रहने वाला स्टाटस कोड क्या है ना, स्टाटस डॉट बैड रिक्वेस्ट, ओके डन, प्रॉपर वैलिडेशन हो चुका है। अब मैं देखूंगा एरर कैसा दिख रहा है, सेंड जैसे मैं कर लूँगा, अभी देखना प्रॉपर आ रहा है, नेम मस्ट नॉट बी ब्लैंक, डिस्क्रिप्शन जैसे कि मिनिमम मैं जैसे कि मेन और मैक्स साइज बिना 310, राइट। अगर मान लो मैं यहाँ पर तो डिस्क्रिप्शन जैसे कि मैं नॉल दे देता हूँ, राइट। जैसे मस्ट नॉट बी, जैसे नॉट एम्प्टी दिखा रहा है, राइट, तो मस्ट नॉट बी ब्लैंक दिखा रहा है। उसके बाद प्राइस जो है, प्राइस को लगाना जैसे कि, तो जैसे कि यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट डिटेल, ओके, तो यहाँ पर पैटर्न, पैटर्न नहीं रहा, पैटर्न में क्यों रिसीव दिखा रहा है, उसका क्या आया है, इसका नंबर रिसीव करेंगे, राइट। तो अब ट्राई करेंगे, ओके। तो जाइए सिंपल, अभी तो पैटर्न जो कॉन्सेप्ट हम जैसे यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग पे, राइट। तो यहाँ पे जैसे नंबर पे जो लगा रहे तो नहीं, पॉसिबल नहीं होगा पैटर्न, तो रेजेस हम लगा सकते हैं जैसे कि स्ट्रिंग, अगर मैं इसको स्ट्रिंग डिफाइन कर लूँगा तो यहाँ पर वो जैसे कि ये वाला वैलिडेशन चेक कर सकता है, राइट, डबल की जगह पे, राइट। तो यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर जो स्ट्रिंग टाइप होगा, बट क्या है ना, ओनली उसके अंदर नंबर एक्सेप्टेबल होगा 0 to 9 के अंदर, राइट। तो मैं इसे मैं सेंड कर लूँगा, अब देखिएगा इनवैलिड प्राइस दिखा है, राइट। तो इसी से जैसे कि जो पैटर्न जो यूज़ करेंगे एडजस्ट, तो आपको स्ट्रिंग डिफाइन करना पड़ेगा, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं नॉल दे दूंगा, तो यहाँ पर जैसे नॉल एंटर कर लेता हूँ, ओके। तो ये मस्ट नॉट बी ब्लैंक, राइट, और नॉल, ओके सही है, राइट। तो इस प्रॉपर वैलिडेशन हो रहा है, राइट। तो अगर जैसे यहाँ पर मैं यूज़ करूँगा, रेजेक्स यूज़ कर लिया मैंने, अगर यहाँ पर आना तो जो एनोटेशन होने वाला प्राइवेट, मान लो मैं एक ईमेल लेने वाला, राइट, ईमेल, ईमेल, राइट। तो इसको मैं जैसे आर टाइप में लगाऊंगा ईमेल, जैसे ईमेल लगा दूंगा, तो जैसे कि हम कोई इनवाइट ईमेल आए तो यहाँ पर एरर थ्रो कर लेगा, जैसे मैं ईमेल लिख लूँगा यहाँ पर, तो ईमेल, तो यहाँ पर आ जाऊँगा, जैसे मैं कुछ भी नाम देता हूँ, तो यहाँ पे प्रॉपर ये ईमेल नहीं, जैसे मैं सेंड करूँगा जैसे दिखेगा कि ये ईमेल जो है वेल फॉर्मेट ईमेल, राइट। तो जैसे कि मैं यहाँ पर इसका कस्टम मैसेज भी दे सकता हूँ, तो ऐसे कि मैसेज दे दूंगा, जैसे कि मान लो ये ईमेल नहीं होगा करली, जैसे मैं दिखा दूंगा इनवाइट ईमेल, ओके। उठना रिलोड हो चुका है, सेंड मैं करूँगा अभी, जैसे देख सकते हो इनवाइट ईमेल दिखा रहा है, राइट। जैसे मैं को क्वाइट मेल आईडी दे दूंगा, तो जैसे मैं सेंड कर लूँगा, जैसे प्रॉपर ईमेल आईडी रिमूव हो चुका है, राइट। मैं नेम पे यहाँ पे दे दूंगा पी कोडर, राइट। अभी देखिएगा जैसे कि यहाँ पर डिस्क्रिप्शन जैसे इनवाइट प्राइस दिखा रहा है, प्राइस में क्या है ना, अगर मैं नंबर एंटर कर लूँगा यहाँ पर स्ट्रिंग में, तो जैसे कि 4500, ओके, क्वान्टिटी 50 है। उसके बाद देन डिस्क्रिप्शन एम्प्टी है, राइट। तभी देखिए डिस्क्रिप्शन एम्प्टी और डिस्क्रिप्शन में कुछ वैल्यू देता हूँ, राइट। तो मेन मैक्स चेक करके कुछ वैल्यू देने के बाद मिक्स मेन मैक्स चेक होगा, मैंने जैसे यहाँ 1 2 मैंने जैसे मान लो जैसे डी दिया, बताया कि मिनिमम आपको 3 कैरेक्टर देने चाहिए, मिनिमम 3 to 10 कैरेक्टर के अंदर होने चाहिए,
राइट। अब जैसे मैं दे दूंगा, ये सब कुछ डाटा वैलिडेट हो जाए, वैलिडेट होने के बाद यहाँ से अभी वैल्यू क्या मेरा सेव हो जाएगा, अभी देख सकते हो सेव हो चुका है। ओके, ये प्रॉपर वैलिडेशन हो चुका है, राइट। अगर ये जैसे कि एनोटेशन वगैरह यूज करके वैलिडेशन करना है तो जैसे आपको ये वाला डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा, राइट। तो कौन सा, मैं जैसे स्प्रिंग बूट स्टार्टर वैलिडेशन जो है डिपेंडेंसी ऐड करना पड़ेगा। तो ये था जैसे कि प्री डिफाइंड है, राइट। डिपेंडेंसी के अंदर जो एनोटेशन वगैरह हम यूज किए, अगर आपको कस्टम करना है कैसे करना है, राइट। तो कस्टम के लिए सेम तरीका करना है, जैसे कि थोड़ा चेंजेस होगा। तो यहाँ पर जैसे जो मैंने एनोटेशन वगैरह यूज कर रहा था ना, तो आपको यूज नहीं करना है। कि मैं अभी क्या करूँ, उसको कमेंट कर लूँगा सब कुछ। कस्टम कैसे करना है, राइट। तो जैसे हम मैसेज थ्रो करेंगे एक्सेप्शन, ओके, सेम इस तरह कर सकते हैं, राइट। तो आ जाएंगे अभी, तो आ जाए मेरे प्रोडक्ट कंट्रोलर जो है यहाँ पर वैलिडेशन वगैरह मैं यूज़ नहीं करूँगा, रिमूव कर लूँगा यहाँ से। आपको कस्टम कैसे करना है, राइट। तो कस्टम करने के लिए जैसे सिंपल प्रोडक्ट डिटेल में क्या है ना, ऑल द डिटेल्स आने वाला है। तो मैं क्या करूँगा, एक यहाँ पर एक वैलिडेशन नेम से क्लास बना लूँगा, राइट। उस क्लास के अंदर सब कुछ डिटेल्स में पास कर लूँगा, ओके। तो यहाँ पर मैं आ जाऊँगा, तो जैसे कि मैं यूटिल नेम से बना सकते हैं, या इधर सिंपल यहाँ पर वैलिडेशन के लिए मैं एक मेथड बना लूँगा, वैलिडेट वैलिडेट। तो प्रोडक्ट वैलिडेशन, राइट। तो प्रोडक्ट डिटेल जो है उसको पास कर लूँगा मैं यहाँ पर, राइट। तो इसी की एरर थ्रो करने वाला है। तो जैसे कि यहाँ पर उसको मैं क्या एक मेथड बना लूँगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जैसे मैं ओवर कर लूँगा क्रिएट मेथड, मेथड क्रिएट हो जाएगा, राइट। ओके, डन। इसमें देखिए ना, मैं कस्टम अभी मैं मैसेज लिख मतलब वैलिडेशन करने वाला हूँ। तो सिंपल आ जाएंगे। तो फर्स्ट मैं चेक करूँगा इफ़, तो जैसे कि तो ये मेरा जो स्ट्रिंग है नॉट एम्प्टी होना चाहिए, राइट। तो जैसे मैं बताऊँगा जी पावर डी टी ओ मान लो ये दिखाना है जैसे कि नॉट एम्प्टी डॉट गेट नेम इज एम्प्टी। अगर मान लो इज एम्प्टी है मतलब एरो थ्रो करना है, थ्रो मैं कर लूँगा पर थ्रो न्यू एक्सेप्शन। ये जैसे कि पर्टिकुलर जैसे हम कोई भी यूजर से इनपुट लेंगे, अब मान लो यूजर का मतलब एक्सपेक्टेशन से फेल हुआ, उस टाइम क्या है ना, हम बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन जनरेट करते हैं, राइट। तो यहाँ पर मैं बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन जनरेट करूँगा, बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन। तो ये जो होने वाला है ओ आर जी अपाची कोवेट बैड रिक्वेस्ट एक्सेप्शन, राइट। इसको मैं इम्प्लीमेंट कर लूँगा, राइट। इसके अंदर मैं कस्टमर से पास कर लूँगा सी एक्सेप्शन जो जाने वाला है, ओके। तो यहाँ पर मैं पास करूँगा थ्रो, कुछ एरर है यहाँ पर, ओके, थ्रोस करना है यहाँ पर, राइट। तो वेरिफिकेशन दिखाना है जैसे कि नेम फील्ड इज एम्प्टी, ओके। तो उसी हिसाब से जैसे कि उसके बाद नेम की बेसिस के बाद हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जैसे कि मान लो इफ़ प्रोडक्ट हो तो एम्प्टी नहीं हो सकता है। अगर मान लो कुछ भी एर नॉल वगैरह दे देंगे उस टाइम भी दिखा सकते हैं एरर। गेट नेम नॉल, राइट, ओके। तो उसके हम थ्रू सेम मैसेज थ्रू कर लेंगे जैसे कि यहाँ पर। तो यहाँ पर सिंपल क्या आपको कस्टम यहाँ पर एक एक करके लिखना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर नेम फील्ड इज नॉल, तो मैंने अब दो एक ही फील्ड के ऊपर मैं लगा रहा हूँ, राइट। तो सिंपल, तो इसी हिसाब से डिस्क्रिप्शन लेंथ लगाना है, राइट। मिनिमम लेंथ कितना होगा, मैक्सिमम लेंथ कितना है, तो आपको स्ट्रिंग का यूज कर सकते हो, ओके। मैं आपको सिंपल एक ही में करके दिखा रहा हूँ आपको। ये जो है वैलिडेशन, तो यहाँ पर क्या है, इसको कंट्रोल एस करना है, इसको ट्राई के अंदर में रख लूँगा, राइट। रख लिया। उसका जो है उसका कौन सा एक्सेप्शन जनरेट होने वाला है, यहाँ पे देख सकते बैड एक्सेप्शन। तो मैंने अब ट्राई किया, यहाँ पर एक्सेप्शन हैंडलिंग कर रहा हूँ, राइट। तो जैसे जो एक्सेप्शन हैंडलिंग होगा कैच के अंदर मैं रख सकता हूँ यहाँ पर। तो कौन सा रहेगा ना, बैड एक्सेप्शन। तो मैं यहाँ पर एरर करके दिखा सकता हूँ, राइट। वैसे न्यू, तो आज ई डॉट गेट मैसेज इंटरनल समझ ये बैड रिक्वेस्ट, ओके। तो गई जैसे आप कोड जॉब करोगे, जैसे कि आपको रेस्ट एपीआई के अंदर तो कैसे आपको लिखना है एसएस हैंडलिंग वगैरह, तो जैसे मैंने प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका, राइट। आपको मैं दिखाता हूँ वो जो प्रोडक्ट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर मैंने एक एक करके एक्सप्लेन किया, राइट। तो एक बार चेकआउट कर लेना।
तो प्रॉपर कैसे स्टैंडर्ड फॉलो करके लिखना होता है, राइट। तो इसी मैंने यहाँ पर एक एपीआई बनाया हुआ था, राइट। तो इसी में वैलिडेशन चेक और ट्राई कैच कुछ भी एसेसमेंट इसमें आए जैसे ये वाला एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो मैं आ जाऊँगा सेंड करूँगा, जिससे मैं क्या करूँगा, अभी एम्प्टी दे देता हूँ, राइट। तभी एरर किया ना, तो जैसे देखिए नेम फील्ड इज एम्प्टी दिखा रहा है, राइट। तो मैं ऐसे कि यहाँ पर तो नॉल दे देता हूँ, राइट। तो यहाँ पर देख सकते 400 बैट कर सिखा नॉल में देख दे जैसे सेंड कर लूँगा, जैसे देखना रहे स्ट्रिंग इज एम्प्टी, राइट। तो यहाँ पर देखिए नॉल जब आ रहा है उस टाइम स्ट्रिंग इज एम्प्टी क्या है ना, रिटर्न वैल्यू नॉल आ रहा है उस टाइम क्या है ना, यहाँ पर ये वाला ना, तो इज एम्प्टी मतलब यहाँ पर दिखाना है और कंडीशन लगाना है। तो यहाँ पर ये वाला कंडीशन लाना है। तो इसमें थोड़ा डिफिकल्ट होना चाहिए आपको समझ में, राइट। तो यहाँ पर नॉट इक्वल ना, जब नॉल नहीं होगा तब वो एम्प्टी चेक करेगा। जब नॉल नहीं है उसके बाद वो चेक करेगा इज एम्प्टी, राइट। एम्प्टी है कि नहीं उसको मैं सेंड करूँ, जैसे अभी बताया कि ये नेम फील्ड इज नॉल, राइट। उसी हिसाब से डिस्क्रिप्शन लगाना, राइट। तो सेम तरीके ऐसे मैं यहाँ पर लगा लूँगा, यहाँ पर इसका पे कर लूँगा डिस्क्रिप्शन गेट डिस्क्रिप्शन नॉट नॉल गेट डिस्क्रिप्शन इज एम्प्टी, ओके। तो उसके बाद ओके, तो अभी इसे एम्प्टी चेक कर लेंगे, जैसे हम बता रहे हैं डिस्क्रिप्शन इज एम्प्टी। उसका अगर आ जाता है डिस्क्रिप्शन बताना गेट डिस्क्रिप्शन, ओके। उसके बाद लेंथ भी चेक करना है, तो इसी के यहाँ बताना है जैसे कि, तो यहाँ पर ये लेंथ भी चेक करना है, जैसे कि अगर मान लो उसका मिनिमम कितना, तो यहाँ बताना फर्स्ट नॉट ये क्या है ना, नॉट नॉल और नॉट एम्प्टी होना चाहिए। उसके बाद मैं चेक करूँगा कि उसका लेंथ कितना होना चाहिए, राइट। एंड उसके बाद ये ऑन रहेगा, उसके बाद प्रोडक्ट डिटियो डॉट गेट डिस्क्रिप्शन डॉट लेंथ ग्रेटर देन 3 और प्रोडक्ट डिटियो डॉट गेट डिस्क्रिप्शन डॉट लेंथ लेस देन 10। अगर 3 से मतलब ग्रेटर देन होगा और लेस देन 10 से होगा तो होगा, राइट। तो अगर मान 2 है इसका एरर थोड़ा लेगा, लाइट उसका बताएंगे डिस्क्रिप्शन मेन मैक्स एंड मैक्स साइज 3 to 9 या 3 to 10 देना है, तो आपको यहाँ पर 3 to, तो यहाँ पर इक्वल टू देना पड़ेगा, राइट डन। ओके देन ये कस्टम लिख रहे हैं, एक करके थ्रो कर रहे हैं एक्सेप्शन। तो मैं आ जाऊँगी यहाँ पर सिंपल, तो सेंड मैं करूँगा अभी दिखा रहा है। तो प्रॉपर जैसे एक एक करके फील्ड में चेक कर रहा हूँ, लास्ट टाइम वैल्यू मैंने सही दे दिया, बट यहाँ पर मेरे क्या नहीं, यहाँ पर ये नॉल हो जाएगा। मान लो जैसे नॉल दे देता हूँ डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो डिस्क्रिप्शन नॉल थ्रो करना चाहिए, राइट। दिखेगा नेम फील्ड इज नॉल, राइट। चेक करना है नेम फील्ड नहीं, ये वाला डिस्क्रिप्शन, ओके डन। सेंड मैं कर लूँ, अब दिखेगा डिस्क्रिप्शन फील्ड इज नॉल, ओके। तो मान लो जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन कुछ वैल्यू दिया, राइट। तो मान लो जैसे मैं 2 कैरेक्टर देता हूँ, तो बताएगा साइज बताएगा, राइट। तो मिनिमम मैक्सिमम 3 to 10, मान लो मैं ज़्यादा दे दिया, बट अभी क्या ना सेव हो जाएगा, राइट प्रॉपर। तो हम बता रहे कि 3 to 10, तो यहाँ पर क्या फेल हुआ, ये 3 से ज़्यादा है बट 10 से लेस देन होना चाहिए, राइट। ओके तो गाइस सिंपल यहाँ पर क्या है ना, मेरा लॉजिक के हिसाब से क्या होगा, मान लो इससे 3 से अगर लेस देन होना चाहिए, राइट। 3 से लेस देन एंड 10 से ग्रेटर देन, राइट। तो ओके तो ये वाला कंडीशन को होना चाहिए, राइट। मान लो 3 से अगर लेंथ मान लो जैसे मेरा 2 है, उस टाइम क्या कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, उस टाइम एरर देखना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर क्या है ना लेस देन 3 है, एंड उसके बाद जैसे कि ये 10 से ग्रेटर देन होगा, देन उस टाइम क्या नहीं ये वाला होना चाहिए, राइट। ओके तो यहाँ पर जैसे एरर कब आएगा, जैसे कि 3 से जो लेस देन, मान लो 4 कैरेक्टर का है, उस टाइम क्या कंडीशन फर्स्ट हो जाएगा, राइट। तो ओके अगर मान लो मैं लेंथ मान लो 4 है, तो ये 4 ग्रेटर देन 3, नहीं ये फॉल्स, उस टाइम ये नहीं होगा, राइट। उसी हिसाब से मैं सेंड कर लूँगा। अभी क्या है ना मेरा अभी, तो यहाँ पर ये वाला अगर मान लो ये वाला, तो जैसे कि क्या है ना यहाँ पर
आंड होना चाहिए ना, इसको कर देंगे आंड, इसको करेंगे ग्रेटर देन, ओके लेस देन ग्रेटर देन ये वाला हो जाए, राइट। ओके या 3 से लेस 10 से ग्रेटर देन अगर हो जाए देन तब ये वाला एरर आना चाहिए, राइट। अब ये सही से काम करेगा। ओके ओके डन। तो ये था लॉजिक सिंपल। तो उसी हिसाब से आपको एक एक फील्ड के ऊपर लगाना है, राइट। तो आपको अगर लगाना है, राइट, तो इस तरह लगा सकते हो, ये जैसे आपको तो कस्टम वगैरह सब कुछ मैंने लगाया सिखाया आपको, राइट। तो आपको मैंने जैसे कि सिखाया दो तरीके से कैसे वैलिडेशन करना है। तो गई सिंपल बहुत मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है। अगर हम मान लो कभी भी कोई पोस्ट का डाटा आप चाहे मतलब पोस्ट एपीआई से ले रहे हो, राइट, यूजर रिक्वेस्ट में, उस टाइम क्या डाटा प्रॉपर वैलिडेशन होनी चाहिए। अगर वैलिडेशन नहीं होगा कोई भी डाटा कुछ भी मतलब सेंड कर सकते डाटा स्टोर हो जाएगा। डाटा स्टोर होने से पहले हम वैलिडेशन यूज करते हैं। तो अगर सही डाटा सब कुछ है देन उसके बाद हम डाटा उसमें लेके स्टोर करेंगे। ओके। सो गाइज आई होप आज के जो मैंने सिखाया वैलिडेशन कैसे करना होता है तो जैसे बैकएंड साइड से। तो गाइज वीडियो से कुछ हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, इससे अपकमिंग वीडियो का अपडेट मिलता रहे। सो गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।